नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भव्या पॉडकास्ट में। आज हम आपसे जानेंगे कि जिन लोगों को जैसे बता देते हैं कि आप मरने वाले हो, तो ऐसा कुछ क्या वैदिक चार्ट से पता चल जाता है? ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ कैलकुलेशंस हैं जी जिससे कैलकुलेट किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है जी। लेकिन करते नहीं है और करना नहीं चाहिए। ओके। ये एक ऐसा राज है हाँ जी। जो ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल। बहुत बार और फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि लोग प्रिडिक्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। ये भगवान के हाथ आपको में मैं एक डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। जी। एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे हाँ जी। मोनास्ट्री में, और वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्क्स थे, 5-6 लोग थे, वो ट्रेनीज भी थे, वहाँ पे बच्चे आते थे सीखने। वहाँ से कोई 100-200 किलोमीटर दूर हाँ जी। एक गांव था, वहाँ पे एक गरीब परिवार और जी। उनका एक ही एक बेटा, जी। वो कोई 5-6 साल का था। हाँ जी। तो वहाँ पे किसी ने जन्म कुंडली देखी उसकी, हाँ जी। और उसने बताया कि भाई इसकी तो आयु अभी सिर्फ 6 महीने की है, ओके। 6 महीने के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। जी। तो पेरेंट्स बहुत परेशान हुए हाँ जी। कि कैसे करें, अब छोटा बच्चा है, उसकी डेथ कैसे बर्दाश्त करेंगे। जी। तो उन्होंने क्या किया, वो मोनास्ट्री ले गए बच्चे को, ओके। और वहाँ पे जो हेड थे, बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, उनसे कहा कि आपके पास ये बच्चा छोड़ना चाहते हैं हम, हाँ ये जी। आपके पास रहेगा, कुछ काम करेगा, कुछ सीखेगा यहाँ पे, ये भी कुछ सुधर जाएगा, और हम लोग गरीब हैं, हमारा तो खाने का भी जुगाड़ नहीं पूरा होता। जी। अब वो जो थे बुद्धिस्ट मॉन्क, वो उसको देखा और वो समझ गए हाँ कि जी। इस बच्चे की लाइफ जो है सिर्फ 6 महीने की है। ओके। अब वो क्योंकि धर्मात्मा किस्म के लोग थे, हाँ तो जी। उन्होंने मना भी नहीं किया, कहा कि ठीक है आप छोड़ दो। उसको बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। जब 5 महीने पूरे हो गए, हाँ जी। तो अब उनको पता था कि इसका टाइम आ गया है। तो यहाँ पे मोनास्ट्री में डेथ होती है तो 36 सवाल खड़े होंगे। तो उन्होंने उसको अनाज, कपड़े, कुछ पैसे दिए और कहा बेटा अब तू अपने घर जा, वहाँ पे जाके रह, हाँ और जी। जब मौसम बदलेगा तो फिर आ जाना। ओके। अब वो बच्चा जब घर पहुँचा तो घर वाले परेशान हाँ जी। कि जो जिस पर्पज़ से छोड़ के आए थे वो तो गड़बड़ हो गया। हाँ जी। अभी इसके 6 महीने तो पूरे नहीं हुए, अब कुछ कर भी नहीं सकते, बहुत टेंशन में रहते थे। हाँ जी। वो 6 महीने निकल गए। ओके। बच्चे को वहाँ पे पेरेंट्स के साथ रहते हुए 4-5 महीने और हो गए। अब मौसम चेंज हो गया तो वो दोबारा ले गए मोनास्ट्री में। हाँ जी। अब जब दोबारा लेके गए वहाँ पे, तो वो जो महात्मा थे, जो मॉन्क थे, वो बड़े हैरान कि इसकी तो आयु समाप्त हो गई थी, ये कैसे आ गया दोबारा। हाँ जी। तो कहते बेटा ठीक है आ जाओ, तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन एक बात बताओ तुमने क्या किया था। हाँ जी। तो कहते नहीं, नॉर्मल जैसे घर में बाकी लोग रहते थे वैसे ही रहे। कहते नहीं, यहाँ से जब गए थे हाँ जी। तो मेरे को सारी बात बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। कहते जी यहाँ से मैं जा रहा था तो रास्ते में बरसाती नाला जो है उसमें बाढ़ आ गई, हाँ पानी जी। आ गया तेज, तो मैं साइड में रुक गया। कहते फिर क्या हुआ। कहते नहीं, उसके बाद जब पानी उतरा तो मैं चला गया। कहते उस समय जब तुम साइड में थे कुछ हुआ था। हाँ जी। कहते हाँ, वहाँ पे वो जो पानी था वो पेड़ की तरफ आ रहा था, और पेड़ की जड़ के पास खोर थी जिसमें चींटे होते हैं ना, काले वाले चींटे, हाँ जी। वो थे वहाँ पे। ओके। तो वो चींटे जो थे वो पानी के डर से कि मतलब पानी में बह ना जाए, वो ऊपर को आने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी। कहते मैंने अपनी निक्कर उतार के एक डंडी पे टांग दी और उनको सबको ऊपर चढ़ने दिया। वो
वहाँ से पानी से डूबने में से बच गए और वो चढ़ के मेरे ऊपर से होते हुए पेड़ पे चले गए। हाँ जी। कहते बस अब समझ आ गया। ये एक काम था जिसके करके सारा खेल बदला है। उन हज़ारों जो चींटे थे, जो काफ़ी सारे चींटे हाँ होते हैं जी। वहाँ पे, वो उनकी जान बचाई है तुमने, तो उसका आशीर्वाद या उसका फल है कि तुम्हारी आयु बढ़ गई वो है। कर्म बदल गए। हाँ। ओके। तो उसमें जितनी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन थी, प्रिडिक्शन थी, सब गलत हो गई। हाँ जी। चाहे उन्होंने जन्मपत्री देखी या नहीं, जो भी विद्या थी उसके हिसाब से वो 6 महीने की आयु थी, बिल्कुल पर वो टल गया टाइम। बिल्कुल। तो इस करके इसके ऊपर नहीं करना चाहिए, ओके। इसको अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे साढ़े सती है, कहते हैं साढ़े सती आती है तो राजा से रंक बना देती है, रंक से राजा बना देती है, ऐसा होता है? ये हॉरोस्कोप्स के ऊपर डिपेंड करता है ओके, कि वो कि कौन- शनि हाँ आपका जी। कैसा बैठा है, ओके हेल्पफुल है या सजा देगा। ओके। साढ़े साथी में ये माना जाता है, पहले तो ये समझिए कि 12 राशियों में 2.5 साल लगते हैं। हाँ जी। तो 30 साल का सर्कल होता है। जी। तो 30 साल के सर्कल में 23 साल के बाद आएगा शनि, हाँ जी। साढ़े साथी दोबारा आएगी। जी। पहले 2.5 साल वो टफ होते हैं, जी। उसके बाद मीडियम होते हैं और उसके बाद अच्छे होते हैं। नॉर्मल पैटर्न ये रहता है। ये माना जाता है कि शनि जो है, जो बाकी के पीरियड था हाँ उसमें कौन से कर्म किए आपने, उनका हिसाब किताब करने आता है। ओके। जी। अच्छा है, बुरा है, कैसे कर्म किए आपने, उसके हिसाब से आपको सजा या फल देगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि राजा से रंक बनाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि उल्टा होगा। पर अगर किसी का बुरा है तो अगर कोई उपाय हो तो वो कर लें तो उससे ठीक हो सकता है? उपाय जो हैं, फोकस करना चाहिए पूजा पाठ पे, ओके। अच्छे कर्मों पे, हाँ जी। टोटकों से नहीं होता। अभी बहुत सारे लोगों को मैं देखा है, लाल किताब के बहाने कराए थे उपाय। नदी में सिक्का बहा दो, लेड बहा दो, हाँ जी। बहुत गलत काम है। जी। लेड जो है वो पॉइजनस होता है। जी। आप पानी में छोड़ रहे हो, पानी को पॉल्यूट कर रहे हो। मच्छियाँ हैं, मैरीन लाइफ है, उनका नुकसान होगा। तो होगा क्या, मैरीन लाइफ को हम लक्ष्मी जी से कोरिलेट करते हैं। हाँ जी। जो ऐसे काम कर रहा है उसके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी, पैसे का नुकसान होगा। हाँ जी। तो ये चीज़ों को नहीं सोचते हैं। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ जी। जो ऐसे टोटके होते हैं, हाँ जी। 90% टोटके जो हैं वो सिर्फ 90 दिन के लिए होते हैं। हाँ जी। 90 दिन वो असर करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो या तो वही करते रहो, रिपीट करते रहो, हाँ या जी। कर्म अच्छे कर लो और पूजा पाठ कर लो। ओके। अगर राहु क्या है, आपको हाँ मैं जी। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। राहु का उपाय करना है तो राहु की तो पूजा करवाइए, हाँ जी। खुद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित से करवाइए, पहली चीज़। ओके। दूसरा, राहु के ऊपर कौन है उसको हाँ समझिए। तो राहु की आराध्य देवी कौन है? सरस्वती। ओके। तो अगर आप सरस्वती के मंत्र भी कर रहे हैं तो राहु का अपने आप ही हल हो जाएगा। ओके। राहु को नाराज़ नहीं करिए, उसकी भी पूजा करिए। एक बार कर दिया हो गया। उसके बाद डेली रूटीन बना लीजिए सरस्वती का मंत्र करने का। एक बार करें मंत्र, टाइम नहीं है तो जी। टाइम है 11 बार कर लें, 21 बार कर लें। और 5-6 मंत्र हैं। सबसे सिंपल मंत्र है ओम ऐम नमः। ओके। ये मंत्र करिए, हाँ जी। प्रॉब्लम राहु खत्म, ठीक हो जाता है। राहु कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हमें राहु देता है या केतु देता है? दोनों ही एक जैसे हैं। ओके। प्रॉब्लम क्रिएटर तो है ही है ना। जी। एक बीमारी देता है, दूसरा मेंटल टेंशन देता है। ओके, वो राहु जैसे मेंटल टेंशन देता है और केतु में बीमारी देता है। मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ जी। राहु और केतु क्या हैं? जी। ये फिजिकली नॉन एग्जिस्टेंट हैं। हाँ जी, छाया ग्रह है। बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो फिजिकली आप देख सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। राहु केतु क्या है?
मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हाँ जी। अर्थ का ऑर्बिट और मून का ऑर्बिट इंटरसेक्ट करता है नॉर्थ को और साउथ, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। हाँ जी। एक राहु है, एक केतु है। नॉर्थ नोड जिसे कहते हैं राहु है, साउथ नोड केतु है। तो ये क्या करेगा जी। आपके पास कभी इंश्योरेंस एजेंट्स ने किसी ने बात की है? नहीं सर। कभी अगर इंश्योरेंस एजेंट्स को देखा हो, हाँ जी। इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, वो क्या करते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी जो है जी। एक एश्योरेंस है कि अगर कुछ होगा तो हम ये दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल। एक प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी, कि आपके मरने के बाद आपको 50 लाख मिल सकते हैं। मरने के बाद या हाँ जीते जी। जी, या फिर उसमें दो health टाइप के बेनिफिट्स होते हाँ जी, या हैं। health वाले। एक लिविंग बेनिफिट होता है और एक आफ्टर लाइफ। जी। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट है। हाँ जी। 99% सर्टेनिटी के साथ आप मान के चलिए कि जो इंश्योरेंस एजेंट है या तो उसके कालसर्प है हाँ जी। या उसके राहु की महादशा है। अगर ये नहीं है तो वो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को छोड़ के भाग जाएगा। ओके। क्यों? वो क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट सेलिंग कर रहा है, हाँ जी। इंटेंजिबल प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। और ये काम कौन कर सकता है? राहु वाला, जी। क्यों? वो नॉन एग्जिस्टेंट है। डर क्या है? वो भी यही है। बिल्कुल। और ये क्या सेल कर रहे हैं? डर कि कल को कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन फैमिली को संभालेगा। जी। तो राहु कर रहा है ना, राहु मुंह से आ रहा है, जी। तो यही है राहु। ओके। जैसे कई लोग नंबर्स के लिए कह देते हैं कि आप हथेली पे 99 लिख दो, सब पैसे बेकार वैसे की, आ सब जाएंगे। बेकार की बातें हैं, सब कुछ बेकार नहीं की है। बातें हैं। एक ऐसे ही वो बहुत चला था कॉन्वेक्सा कहो 21 ये बार। एक सीजन चलता है। जी। आज से कोई 10-15 साल पहले मेरे को किसी का मॉरिशस से फ़ोन आया था जी। और वो मेरे से पूछ रहे थे, कहते कि ये आप अमाउंट बताइए कितना भेजना है, पर हमें इंडिया से कुबेर कुंजी मंगानी है। जी। अब कुबेर कुंजी क्या है? कुंजी किसे कहते हैं? चाबी को। ओके। कुबेर के पास कौन सी ऐसी चाबी है जो इन लोगों को चाहिए? हाँ जी। मतलब इलॉजिकल चीज़ है ना। अब कुबेर कुंजी कोई नहीं मांग रहा। जी। वो एक किसी ने यूएसपी क्रिएट की, एक प्रोडक्ट बनाया, जी। बेच दिया, 8-8 हज़ार में बिका। हरिद्वार में आज भी कुबेर कुंजी के नाम से इतना सा पैकेट है, 50 रुपए का मिल जाता है। अब कुबेर कहाँ रहता था? हाँ जी। वो खजांची था, ट्रेजरर था स्वर्गलोक का। स्वर्ग में कभी चोरी नहीं हुई तो ताला किसने लगाना है? तो वहाँ पे कौन सी चाबी आ गई? बेकार की बातें हैं। जैसे कहते हैं एक पंजाब सारा में गिद्दड़ marketing सींगनी gimmicks है। होती है, अगर वो किसी को मिल जाए गिद्दड़ सींगनी, तो उसके पास पैसे वैसे बहुत अच्छे आ जाते हैं। सब बेकार की बातें हैं। जी। सिर्फ अच्छे कर्म, पूजा पाठ, इससे ही सुधर जाएगा। ओके। लोगों को परेशानी होती है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा रुक नहीं रहा, ये नहीं पता किससे अप्रोच करना है। जी। सबको यही है मेन कि पैसा नहीं रुकता। पैसा क्यों नहीं रुकता? हाँ जी। कोशिश ही नहीं करते आप। बिल्कुल। घर में गुल्लक लगा लें, 50 रुपए रोज़ डालते रहें, हाँ जी। और उसमें से पैसा निकालने का तरीका नहीं है सिवाय उसको तोड़ने के। पैसा जुड़ेगा ना। हाँ जी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिस्टमेटिकली तो पैसा जुड़ेगा। बिल्कुल। कुबेर क्या करता है? यही है। हाँ जी। अगर पैसे की प्रॉब्लम है, कुबेर की पूजा करो, जी। कुबेर का यंत्र लगाओ। जी। अब जैसे मंगल दोष है तो कह देते हैं अगर दो मंगलिक लोगों की नहीं शादी होगी तो डेथ हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा नहीं है। मंगल दोष कहना बहुत आसान है, हाँ जी। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं, चेक करते हैं, तो बहुत सारे केसेस होते हैं जहां मंगल दोष कट जाता है, दो लोगों का ओके। न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये कोई नहीं बताता कि मंगल दोष कट गया, इनका कैंसिल हो गया। मंगल दोष के नाम से वीडियो बना दिया। मंगल की जैसे छाया पड़ती है कई लोगों को। सब बेकार की बातें हैं। ओके। एक मैं मतलब आपको- कह सकते हैं पैसे का मैं आपको जरिया है। एक इंसिडेंट बताता हूँ। जी। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, वो मैरिज ब्यूरो है, हाँ जी। और जो वहाँ पे एक क्लाइंट आए थे,
उनका मतलब आज से कोई 15-20 साल पहले की बात है। उस समय ये बात है 2010 की, हाँ, जी 15 साल हो गए हैं। उस समय उनके जो रेंटल था 2010 में जी। वो 5 लाख था। जो ओके। प्रॉपर्टी का रेंट आता था ना वो 5 हाँ लाख जी। था। वो जो आदमी थे जिन्होंने मेरे से बात की थी, मेरे को नाम याद नहीं है अभी, हाँ जी। उनके बड़ी बेटी शी वॉज अराउंड 42, जी डाइवोर्स थी। उसके बाद लड़का वो 39 का था, अनमैरिड, ओके। बड़ा हैंडसम लड़का, 5 फुट 10 इंच हाइट, जी बहुत स्मार्ट, इंजीनियरिंग प्लस MBA किया हुआ, हाँ जी। अनमैरिड है। उससे छोटी लड़की वो अराउंड 35 की रही होगी, अनमैरिड। जी पैसा है लेकिन घर में खुशी नहीं है, बच्चे सबकी हाँ जी। लाइफ डिस्टर्ब्ड है। वो जब बात वगैरह हो रही थी कंसल्टेशन की, उनको कई चीज़ें मैंने बताई। छोटी लड़की कहने लगी, कहते जी मैंने कहा आपकी बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? हाँ मैंने तो जन्म कुंडली देख ली है, पर आप बताइए क्या कारण है? हाँ जी। कहते अंकल मेरी कुंडली में मंगल दोष है। ओके। मैं कहा एक बात बताओ, सारी दुनिया को छोड़ के तुम्हारे पीछे ही मंगल ग्रह बैठा है। हाँ जी। वो हज़ारों किलोमीटर दूर है मंगल ग्रह, हाँ जी। ठीक है। उसके पास इतना टाइम है कि तुम्हारे पीछे लगा रहे। जी मैं कहा एक काम करते हैं, अभी शाम हो गई है, दिन छुपने वाला है, और फॉर्चुनेटली आजकल मंगल ग्रह दिखाई दे जाता है। हाँ जी। बाहर चलते हैं, ये मैरिज ब्यूरो में जो आपके पास लिस्ट है इनमें से एक लड़का चुन लो जो पसंद है, डिसाइड कर लो, पेरेंट्स को बता दो, इनको बता दो कि फिर बाहर खड़े होके मंगल ग्रह जिस तरफ है उस तरफ मुंह करके कह देना हाँ जी। कि मैं 3 दिन के बाद शादी कर रही हूँ, जो करना कर ले। जी मैं देखते हैं, हम सब जने बैठे हैं, देखते हैं ऊपर से मंगल आता है नीचे तुम्हारी शादी रोकने के लिए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी। उसके पास टाइम नहीं है। अगर तुम लोकल DC को बुलाओगे ना हाँ कि जी। आ जाओ शादी पे, वो नहीं आएगा। तो मंगल ग्रह है, जी वो DC से भी ऊपर है। हाँ जी। जब DC और लोकल MLA नहीं आने को तैयार, नखरे दिखाते हैं, वो कहाँ से आ जाएगा? जी ऐसे बेकार के वहम पाले हुए हैं लोगों ने। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ उसको एक्सेंचुएट किया होता है, अननेसेसरी बढ़ाया होता है, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों कुंडली का। से पता चल जाता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। हाँ, पता लग जाता है। ओके। तो उसे- उसका उपाय करके मतलब हल भी हो जाता है। हाँ, हो जाता है। हो जाता है। ब्लैक मैजिक किसके ऊपर होता है? जो लोग नेगेटिव होते हैं ज़्यादा या नेगेटिव डिप्रेशन होते में हैं जिनका माइंड वीक होता है, जी वो पता लग जाता है। अगर चंद्रमा कमज़ोर है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स का असर आ रहा है, कई और फैक्टर्स होते हैं, उससे हाँ पता जी। लग जाता है कि ये जो है, दिस पर्सन इज ससेप्टेबल टू नेगेटिव अटैक्स। हाँ जी। तो वो ब्लैकआउट्स होते हैं, नेगेटिव अटैक्स होते हैं, हो जाता है। ओके। आप भूत प्रेत में मतलब बिलीव करते हो? आपको लगता है कि भूत प्रेत हाँ, होते हैं? होते हैं, होते देखने हैं। में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। लेकिन है क्या, जी ये अपने ही माइंड का क्रिएशन है। ओके। जब एक इंसान की डेथ होती है जी तो उसके शरीर को हम अपना जला देते हैं। जला देते हैं, जी ठीक है। जलाते हैं तो उसके बाद राख बचती है, हाँ जी। उसको भी हम पानी में बहा देते हैं, जी गंगा जी में बहा देते हैं, जो भी करते हैं। हाँ जी। राख जो है, कभी देखा, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसका एक स्पेक, बिल्कुल एक कण छोटा सा ले लो, जी एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। हाँ जी। हो सकता है वो इतना छोटा हो कि माइक्रोस्कोप में दिखाई दे, पर है तो सही, बिल्कुल। वो तो नहीं खत्म हुआ, पूरा शरीर खत्म हो गया, लेकिन वो एक कण तो बच गया ना। हाँ जी। अब आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है? हाँ जी। E = mc²। हाँ जी। c इज स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर करना है, तो वो 0.000 कुछ मिलीग्राम का जो कण है, हाँ जी। उसको जब मल्टीप्लाई करो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से, जी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर। जी
इट्स नॉट एब्सोल्युटली ज़ीरो। ओके वो जो एनर्जी है उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ओके और वो चलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। जी अब वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो, जी जब आप कभी भी उस इंसान के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचोगे हाँ जी तो आपके माइंड की भी वो फ्रीक्वेंसीज एमिट होंगी। ओके अब दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम चल रही हैं हाँ जी तो क्या होगा, सिंपैथेटिक वेव्स हो गई हाँ जी और आपको लगने लगेगा कि ये जो है मेरे आसपास है कोई चीज़, जी कोई साया है, कुछ है। हेलुसिनेशंस होने शुरू होंगे। हाँ जी वो साइंटिफिक रीज़न यही है। ओके अगर आप इसको फिजिकल सेंस में देखना चाहते हो इन ए डिफरेंट डायमेंशन, जी तो वो पॉसिबल है। ओके वो 3D प्रोजेक्शंस होते हैं, हाँ जी तो 3D प्रोजेक्शंस में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी उसको 3D होलोग्राम या होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। हाँ जी घर में भी एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। जी वो इसी तरीके से इमेज क्रिएट होती हैं, ओके लेकिन वो साइंटिफिक है। डेट इज़ जस्ट 1/10 ऑफ मेटाफिजिकल जी कॉन्सेप्ट्स। कई मतलब आत्माएं बहुत शक्तिशाली भी हो जाती हैं, लोगों को बहुत तंग करती हैं, ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ हो? आत्माएं जो हम कहते हैं तंग करती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हाँ जी वो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स भी हैं। कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं, जी बट देन इट्स मोस्टली माइंड प्ले। ओके जी हम उस साइड से बाहर आते हैं, नेगेटिव साइड से बाहर आते हैं, पॉजिटिव साइड पे आप सोच के देखो, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों ही ऑपोजिट हैं, हाँ बट जी। दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी पॉजिटिव साइड पे अगर आप इसी को दूसरे तरीके से देखो, हाँ जी यू नीड मनी। जी अब सोचो मेरे को पैसा चाहिए, पैसा हाँ आ नहीं रहा, हाँ जी क्यों? क्योंकि आप सिर्फ चाहिए की बात कर रहे हैं। जी लेकिन अगर सिस्टमेटिकली आप उस चीज़ को समझ के काम करें तो उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स। जी अगर आपने एक प्लान बना दिया कि मेरे को साल के एंड तक, हाँ जी मतलब अभी जुलाई शुरू हुआ है ना, जी, जी। 6 महीने पड़े हैं, मेरे को साल के एंड तक 5 लाख चाहिए। जी आपने बार बार सोचा उस चीज़ को, या 15 लाख चाहिए, 15 का सोचा तो 5 तो मिल ही जाएगा। जी अब वो कॉन्सेप्ट जब आया, आपने उस पर काम करना शुरू किया, पहले फर्स्ट क्या होगा आपके साथ मालूम है? आप बार बार रोज़ सुबह सोचते हैं मेरे को 15 लाख चाहिए इस साल के एंड तक, 31 दिसंबर तक 15 लाख चाहिए, तो आपका माइंड धीरे धीरे उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा। ओके आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, आपके हो सकता है मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, जी कुछ आए कि आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हो। वो पहले भी आ रहा था लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। अब वो माइंड सोच रहा है कि अच्छा इधर काम करो, इधर से पैसा आएगा, वो चेन बनती चली जाएगी ओके एंड बाय एंड ऑफ दैट टाइम यू विल हैव मनी। ओके ज़रूरी नहीं है कि 15 ही हो हाँ सकता जी। 5 मिल जाए, पर मिलेगा तो सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अपने आप रास्ता बन जाएगा। यूनिवर्स अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता खोल दे। यूनिवर्स हैज़ एबंडेंस। जी हम भगवान के आगे भी जो हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, जी उसमें भी हमारा प्रोसेस गलत होता है। ओके अगर आप सिर्फ प्योर माइंड से पूजा कर रहे हो हाँ जी तो ठीक है, जो भी चीज़ है जैसे चल रहा है सब कुछ अच्छा ही होगा। जी पर अच्छा ना हो इसके डर से पूजा कर रहे हो हाँ जी तो ना होके ही रहेगा। ओके क्यों? ना वर्ड जो है वो पहले ही नेगेटिविटी लेके आ रहा है। जी ऐसा ना हो का मतलब ऐसा हो, जी ये इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ओके कि एक पूजा का भी एक तरीका होता है, वो सीखते नहीं हैं लोग, वो हाँ, सीखना उसका- ज़रूरी है। जो सारा माइंड का प्रोसेस है अलग हाँ है। जी हिप्नोथेरेपी है
उसमें भी कई चीज़ें ऐसे ही की जाती हैं। जी। ब्रेन का कचरा पहले रिमूव किया जाता है कि कैसे आपके माइंड पॉजिटिव हो और पॉजिटिव चीज़ें ही रिसीव करो। ओके। कई बार ये डर होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना कुछ, चाहे टेबल से ही टक्कर लगे, कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ जी। क्यों हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? मैं आपको बता दूँ, साइकिल चलानी जब सीखते हैं ना, हाँ जी। तो पीछे से कोई सपोर्ट करता है बिल्कुल। कि गिरे ना, और जब सपोर्ट करता है, आप रोड पे जा रहे हो, वो कहता है कि देखो ध्यान से चलाना, आगे जो पोल है ना उसमें मत टकराना। हाँ जी। तो वो जो सीख रहा है साइकिल चलाना, वो क्या करता है? वो सड़क पे नहीं देख रहा, वो पोल को देख रहा है जिसको अवॉइड करना है, और पोल में ही जाकर टकराएगा। हाँ जी, ऐसे ही होता है। बिल्कुल। तो माइंड का सिंपलेस्ट एग्जांपल हाँ है जी। कैसे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर उसको बताया ही नहीं होता कि पोल में नहीं टकराना है, तो वो टकराता ही नहीं, जी। क्यों? वो तो सड़क पे था, पोल तो साइड पे है, पर उसका फोकस वहाँ पे ही हो जाएगा। फोकस पोल के ऊपर हो गया, वो हैंडल उसी तरफ घूम गया। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे कहते हैं 13 दिन के पहले जब कोई मर जाता है तो उसकी 13 दिन तक आत्मा नहीं जाती, उसे मुक्ति चीज़? नहीं मिलती। जैसे कोई किसी की डेथ हो गई तो 13 दिन की उसकी आत्मा घर पे ही रहती है, जब तक उसका भोग ना हो जाए, क्रिया वगैरह ना हो जाए। हाँ, ऐसा होता है, कुछ सिंपैथेटिक वेव्स होती हैं जिसके करके ये होता है। 13 दिन बाद चली जाती है या फिर भी नहीं जाती? नहीं, ऐसा 13 दिन का खाली ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली चली जाती है। उसके लिए जो 13वीं करते हैं, जी। उस समय वो पूरे, उससे पहले हवन होता है। हाँ जी। तो हवन वगैरह करके वो करते हैं, तो उसकी मुक्ति के लिए करते हैं ओके। कि उसकी गति हो जाए, मुक्ति हो जाए, तब होता है। पर अगर किसी आत्मा की जैसे अधूरी इच्छा रह जाए तो उसकी गति नहीं होती? कई बार होता है, ऐसा भी होता है। जी। पर वो जो चीज़ें हैं उसको हमें एक डिफरेंट लेवल पे देखना है। वो देखिए, एक बात समझिए, वो कर्म कांड का हिस्सा है, एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। ओके। वो जो कर्म कांड करते हैं उनको जी। ज़्यादा अच्छा मालूम है। ओके। पर होता है, अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ में? हाँ जी। अगर आपको कुछ सीखना है, मान लीजिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है जी। और कोई चीज़ें सीखनी है, हाँ जी। तो बेस्ट तरीका पता क्या है? हाँ जी। नेवर बॉदर अबाउट सेकेंड हैंड नॉलेज, बोरोड नॉलेज पे नहीं चलो। आप शास्त्रों को पढ़ो, फर्स्ट हैंड नॉलेज एक्वायर करो, जी। एक्सपीरियंस करो, एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके। अभी आपने जो गति का पूछा है, हाँ जी। भागवत पुराण में जी। इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। ओके। उसके अंदर एग्जैक्टली यही सारी स्टोरी बताई गई है कि कैसे गति ना होने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, और फिर भागवत पुराण की रचना हुई। हाँ जी। और उसके बेसिस पे फिर ये कहा गया कि भाई अगर ऐसे कोई समस्या आती है तो भागवत पुराण का पाठ कराओ, ओके। खुद करो या कराओ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े रिचुअलिस्टिक करो। हाँ जी। ना से तो अच्छा ही होगा ना, जब खुद भी पढ़ोगे बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो रिजल्ट आएगा। भागवत सप्ताह जो है 2 लाख का अगर खर्चा है हाँ जी। और नहीं अफोर्ड कर सकते, तो खुद पढ़ लो। 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में नहीं होगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा। हाँ जी। कुछ तो रिलीफ मिलेगा ना। ना करने से तो अच्छा है, जी। भुगतने से तो अच्छा है ना। जी। तो करो, वो हल हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं नज़र लग जाती है, पत्थर तोड़ नज़र होती है लोगों में, ऐसा होता है? हाँ, ईवल आइज का असर होता है, वो भी रिमूव हो जाता कोई है। ऐसा उपाय जो कोई भी कर सकता हो जिससे नज़र से बचा जा सकता हो? नज़र के बहुत सारे उपाय हैं। कोई कुछ भी सिर के ऊपर easy से वाला? वार के हाँ जी। वो कर दो, उससे हो जाता है। जैसे नमक वाला बहुत ज़्यादा है, लोग करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग बिलीफ पैटर्न्स हैं। ओके। तो उसमें मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब अगर नज़र के टोटकों की बात करें जी। तो कम से कम 200 उपाय होंगे। जी। किसी को कोई सूट करेगा, किसी को कोई करेगा। जी। गोमती चक्र आते हैं, हाँ जी। 4 गोमती चक्र सिर के ऊपर से वार के
एक को लेफ़्ट में, एक को राइट में, एक को आगे, एक को पीछे फेंक दें, जी और ये साउथ की तरफ फेस करके करें, और फिर जब फेंकने के बाद मुड़ के नहीं देखना, वापस आ जाओ, उससे भी हो जाता है। ओके, मतलब इसके बहुत तरीके हैं। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लाल मिर्च को जला के करते हैं, कुछ फटकरी से करते हैं, जी। अलग अलग प्रोसेस है। वो जैसे लोकल कल्चर है, बिलीफ पैटर्न्स हैं, उसके हिसाब से हो जाता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो, मतलब एस्ट्रोलॉजी को लेके, कि आप भी एक आश्चर्य में आ गए हो कि ऐसा भी जान सकते हैं हम ज्योतिष से? कैसे मतलब? कुछ ऐसा, मतलब आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो जनता को, एक कोई ऐसी स्टोरी हो जो आज तक आप भूले ना हो, बहुत पुराना? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं रूटीन में। जी। अभी मैं किसी के पास बैठा हुआ था, हाँ जी। 3-4 दिन पहले की बात है, और उनसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, उन्होंने लिख के दी। जी। वो लिख के दी जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन, तो देखते ही इंट्यूटिवली मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा कि आपको डिप्रेशन कब से चल रहा है? जी। मैं कहा ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप अच्छे भले होते हैं, थोड़ी हाँ देर जी। बाद डिप्रेस हो जाते हैं? जी। तो मैं कहा हो रहा है ऐसा? कहते हैं हाँ हो रहा है। जी। देन ही टोल्ड मी कि उनका पीजीआई में ट्रीटमेंट भी चल रहा है, साइकेट्री डिपार्टमेंट में। ओके। मैं पूछा क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या हैं? हाँ तो जी। एमबीए किया हुआ है और बहुत अच्छी जॉब पे हैं, हाँ एंड जी। बस हो रहा है उनका साथ। हाँ अभी जी। मैंने उनका हॉरोस्कोप नहीं देखा है, लेकिन होता है। एक और इंसिडेंट था, मेरे एक जानकार थे, एक दिन सुबह ही 8-9 बजे के करीब फ़ोन आ गया, जी। और वो लेडी रो रही थी फ़ोन पे। मैं कहा क्या हुआ क्या? कहते कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, हाँ जी। रात को हमने केक वगैरह खाया, सेलिब्रेशन की है, और सुबह उठे हैं तो देखा वो कमरे में नहीं है। जी। उसने एक नोट लिख के रखा हुआ है हाँ जी। कि मेरे को ढूंढने की कोशिश ना करना, मैं सबसे दूर जा रहा हूँ। जी। उसका, मैं कहा मोबाइल? कहते मोबाइल उसका यहीं पे पड़ा है, हाँ जी। सिम उसने तोड़ दिया है, जी। गिटार का बहुत शौकीन था, गिटार भी तोड़ के चला गया, ओके। एज इफ ही वांट्स टू रिमूव ऑल ट्रेसेस, जिन चीज़ों से जी। उसको प्यार था। जी। बड़े परेशान वो लोग। हाँ जी। तो उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने देखी, मैंने कहा अच्छा अब एक बात बताइए, ये कितने बजे गया घर से? हाँ जी। कहते 1 बजे तक तो हम जाग रहे थे, उसके बाद ये गया है। मैं कहा ये लैपटॉप यूज़ करता है? कहते हाँ। मैं कहा इसका पासवर्ड ब्रेक करके लैपटॉप चेक करो, जी। लास्ट कितने बजे इसने उसको बंद किया है। जी। तो उन्होंने चेक किया, कहते कि 3 बजे के करीब किया है। जी। तो इसका मतलब उसके बाद निकला होगा, और थोड़ा सर्दी का हाँ मौसम जी। था, हाँ जी। मतलब ये सितंबर अक्टूबर टाइप का मौसम था। जी। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि वो वहाँ से आया है, कहते कि वो बार बार कह रहा था कि मेरे को हरिद्वार जाना है। तो हाँ हमें जी। लगता है कि ये कहीं सुसाइड ना कर ले, जी। क्योंकि ये डिस्टर्ब सा चल रहा था। जी। अब वो सारी कैलकुलेशन करके देखा, मैं कहा देखो ये लड़का ज़िंदा है, कोई सुसाइड नहीं किया इसने। जी। अब जो आप टाइमिंग बता रहे हो उसके हिसाब से जहाँ आपका घर है, जी। उधर से जो नियरेस्ट प्लेस है जहाँ ये आएगा, क्योंकि इसके पास कन्वेंस था नहीं, पैदल आया, तो जितनी देर में ये मेन रोड पे आया है जहाँ से बस मिल सकती है इसको हरिद्वार के लिए या कहीं के लिए भी, उस टाइम में प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इसका माइंड चेंज हो गया है, घर से निकला हुआ हरिद्वार जाने के लिए, जी। पर ये ईस्ट की जगह वेस्ट में चला गया है। ओके। और मैं कहा अभी जो कैलकुलेशन आ रही है आपके पूछने के हिसाब से, हाँ जी। मेरे को लगता है ये लड़का इस समय धर्मशाला में है, ये उधर चला गया है। हो सकता है वहाँ पे जो बुद्धिस्ट सेटअप है उधर चला गया हो। तो अब चेक करो वहाँ पे कोई है जान पहचान के? जी। कहते वो फैमिली आउट ऑफ स्टेशन है, जो धर्मशाला में जान पहचान की फैमिली है। जी। मैं कहा ठीक है, आप एक काम करिए, पुलिस स्टेशन में उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको जी। फ़ोटो फैक्स कर दीजिए,
उन दिनों में फैक्स चलते थे। हाँ जी। तो मैंने कहा उनको फैक्स कर दें कि ऐसे ऐसे ये लड़का है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, तो अगर वहाँ पे दिखाई दे तो हमें इन्फॉर्म करिए। ओके। शाम